हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल कंपटीशन जोन पूर्णिया। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग एवरेज पर डिस्कस कर रहे थे और एवरेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हमने डिस्कस किया। और पार्ट 4 से हमारा जो एक नया चीज़ शुरू हुआ है वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। चूँकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का बिल्कुल बेसिक लेवल का था, लेकिन पार्ट 4 से अब हमने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो आप भी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आप उसको सॉल्व करना। और ये ईजिली ज़्यादा जहाँ तक आपसे हो सके तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपका सपोर्ट हमको मिल रहा है और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें अधिक से अधिक, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर इसमें आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आपका सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमको उसका बेहद इंतज़ार रहेगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करें उसको, और हम आशा आपसे करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने पहुँचाएँगे। जितने सारे पढ़ने वाले हैं सारे को आप पहुँचाएँ, क्योंकि इससे हमारे जो मेरा मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे को पता चलना चाहिए। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आशा करता हूं कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे, अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ऐसा किया है और आगे भी करते रहें। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हमारा डिस्कशन है एवरेज पार्ट 5 पर। चूँकि पार्ट 4 हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, तो हम एवरेज के पार्ट 5 पर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 तक। और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लाए हैं। और आज हम एक टाइप के क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं उसी को आज करवाने वाला हूं। तो ध्यान से आप देखना और उसको समझना। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ करवाने वाला हूँ, उसको आपको देखना है, समझना है। तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक महत्वपूर्ण मेथड पर आधारित क्वेश्चन है। उस मेथड को हम लोग जानते हैं। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। पहले हम एक क्वेश्चन से ही, चूँकि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर का। आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। सवाल है, इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स in an examination is 73 and that of boys is 71। यानी कि किसी कक्षा में छात्राओं मतलब गर्ल्स, छात्राओं के अंकों का औसत 73 एवं छात्रों मतलब बॉयज का अंकों का औसत 71 है। समझिएगा यहाँ पर दोनों का, गर्ल्स का भी दिया हुआ एवरेज और बॉयज का भी दिया है। तो गर्ल्स का एवरेज 73 और बॉयज का एवरेज 71। आगे लिखा है द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास इज 71.8। पूरी कक्षा का औसत 71.8 ज्ञात हुआ। तो यहां पर बोला गया कि छात्राओं का प्रतिशत, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो आप समझिएगा यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, क्लियर, कि बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको दोनों को दो साइड में लिख देना है। पहले जिसके बारे में लिखा है उसको आपको पहले लिख देना है। तो पहले आपको लिखा हुआ है इसमें कि छात्राओं का यानी गर्ल्स का औसत, गर्ल्स का एवरेज है 73 और बॉयज का एवरेज है दोस्तों 71। ये दोनों को हम दो साइड में लिख देंगे। एकदम ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, इसको आपको समझना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको बारीकी से समझे। तो यहाँ पर दोनों को हम दो साइड लिख देंगे और होल क्लास का एवरेज को बीच में लिख देंगे 71.8। यही मेथड है हमारा और इसी मेथड का नाम है एलिगेशन मेथड। इसी मेथड को हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड, जिसका कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस प्रश्न में। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ था जो कि
दिया था किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत 73 लिख दिए, गर्ल्स का 73 और दिया था, तथा लड़कों का ये मतलब छात्रों का 71 और बीच में हॉल क्लास का टोटल बीच में लिख दिए। इसी को हम लोग इसको इससे माइनस करके यहाँ लिख देना है, तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ हो गया ये घटाइएगा तो हो जाएगा 1.2, इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा 0.8। दोनों में एक एक दशमलव है, दोनों का दशमलव हटा दीजिए, ये 4 से 2 हो जाएगा और ये 4 से 3 हो जाएगा। रेशियो पहले निकलेगा। एलिगेशन मेथड को जब भी आप सॉल्व करें, देखिए आज एलिगेशन का A to Z समझना है। एलिगेशन तो समझना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमको समझना है A to Z, मतलब हर बात कि एलिगेशन कहते किसको है पहली बात, और एलिगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, एलिगेशन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि एलिगेशन तो हम समझ चुके हैं, लेकिन यूज हम कहाँ कर सकते हैं इसका, तो हम इसको समझते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एलिगेशन में जो सबसे पहला बात होगा वो 2 वेरिएबल पर बेस्ड होगा, मिनिमम 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 वेरिएबल होना जरूरी है। तो दोनों को 2 साइड में लिखना है और बीच में ओवरऑल एवरेज को लिखना है, जो ऑल एवरेज टोटल एवरेज दिया रहता है। तो सम रहेगा तो सब जगह सम लिखाएगा, लेकिन अगर एवरेज रहेगा तो सब जगह एवरेज ही काउंट कीजिएगा, एवरेज ही लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप यहां तक समझ गए होंगे। तो ये माइनस कर दिए 73 में 71.8 को और 71.8 में, चूंकि बड़ा में छोटा को माइनस करना है। एलिगेशन का सबसे जो मेन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये दिमाग में रख लीजिए, वो क्या है। एलिगेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप इसको बीच वाले को हमेशा 1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी वो ये जो 2 नंबर जो आपको 2 वेरिएबल है, 1 से वो ग्रेटर रहेगा और 1 से वो स्मॉलर रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जब इसको आप माइनस करेंगे सॉल्व करने के बाद ये रेशियो आएगा। अब ये रेशियो में आपको कहा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो जब आपको लड़कियों का प्रतिशत, देखिए ये भले ही क्रॉस घट रहा है, ये क्रॉस घट रहा है, लेकिन मान हमेशा सीधा जो है इसका वही होगा। ये सीधा हम देखिए इसका ये है 2 है, इसका गर्ल्स का मान 2 ही होगा। तो 2 को हम ऊपर लिख देंगे और हम दोनों को जोड़ करके, दोनों को ऐड करके हम इसको नीचे लिख देंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि बताया गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का परसेंटेज यही होगा, जिसका भी वैल्यू निकालना है। रेशियो का नियम ही होता है, एक बार फिर से समझाते हैं, सुनिएगा। जिसका वैल्यू निकालना है, अभी गर्ल्स का निकालना है, तो हम क्या बताए कि यहाँ गर्ल्स के सामने क्या है 2 को लिख देंगे और दोनों को ऐड करके नीचे में लिख देंगे और गुना किससे करेंगे, 100 से ऊपर में गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 100% होता है कोई चीज़ का वैल्यू, 100% होता है किसी भी चीज़ का वैल्यू। तो यहाँ पर परसेंटेज में इस जो क्लास का टोटल, जो हम इस क्लास का जो कैपेसिटी मानेंगे वो 100 मानेंगे। तो 100 इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 से 20 बार में, और ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 40, और ये 40 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। बॉयज़ का पूछता तो हम 3 का मान निकाल देते, गर्ल्स का पूछा तो हम 2 का मान निकाल दिए। तो जिसका भी मान निकालेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, और जो 2 है दोनों को जोड़ करके नीचे में 3 रहता, तीनों को जोड़ के नीचे में लिखते। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी को कहते हैं हम लोग एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यूज कैसे होता है। तो एलिगेशन मेथड यूज होता है जहाँ पर कम से कम वेरिएबल हो 2, दोनों को 2 साइड में लिख देना है और बीच में लिख देना है ओवरऑल टोटल। तो ओवरऑल जो रहेगा उसको बीच में लिख दिए, इसी को माइनस करके हम लोग, और बीच वाला हमेशा 1 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, यानी 1 से स्मॉल और 1 से ग्रेटर। तो यहाँ पर समझिएगा इसी को हम लोग माइनस करके जो लाएंगे तो ये आएगा रेशियो। तो जब ये रेशियो आएगा तो रेशियो को अब आप इसको जिसका भी मान निकालने कहेगा उसको हम, चूंकि यहाँ परसेंटेज का प्रश्न था तो परसेंटेज में किसी भी चीज़ को हम लोग 100% ही मानते हैं। तो परसेंटेज 100 से गुना की। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा। और आज का हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। चूँकि दोस्तों देखिए, एक मेथड इम्पोर्टेंट क्या है कि एक मेथड जो हम पढ़ रहे हैं उस मेथड को हम पढ़ें ही नहीं, बल्कि उस मेथड को हम अच्छे से समझ लें, दिमाग में आत्मसात कर लें, एकदम पूरा मेडिट कर लेना है, दिमाग में क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए।
जब कन्फ्यूजन ही रह गया तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर आपका समय वेस्ट हो गया। तो समय वेस्ट नहीं होगा जब यहाँ पर आप समय देंगे। समय वेस्ट तभी होगा जब आप हड़बड़ी करेंगे, जब जल्दी से आप आगे निकल जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, तो वो उसमें समय आपको निकल जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा बात को। हम आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। और आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो आज का दूसरा क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है कि देयर आर 10 balls, सम ऑफ देम आर रेड एंड द अदर वाइट। यहां बोला गया कि 10 गेंदों में कुछ लाल है और कुछ सफेद गेंद। पहली बात तो टोटल 10 गेंद है, उसमें से कुछ गेंद आपको बोला गया कि लाल है और कुछ गेंद सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य बोला गया 28 रुपया ओवरऑल। देखिए सभी गेंदों का औसत मूल्य, पहले बात समझिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। और आगे क्या बोला, लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया तथा सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया। इस प्रश्न से हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है। आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल है, लाल गेंद भी है यानी रेड, और एक है व्हाइट। तो यहां पर बोला गया कि लाल गेंद जो है, ठीक है, यहां पर बोला गया है लाल गेंद 25 रुपया एवरेज कीमत है उसका, और सफेद गेंद का जो दाम है वो 30 रुपया है। दोनों को हम लोग 2 साइड में लिख दिए। और ओवरऑल प्राइस कितना है, 28 रुपीज। क्योंकि हमारा कोशिश है कि आपको क्लियर दिखाई पड़े फॉन्ट का साइज हमेशा, क्योंकि आपका ये डिमांड रहता है कि नहीं सर फॉन्ट का साइज बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों मैं ज़रूर इसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा बात मेरी समझ में आए। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2 वेरिएबल था। हम क्या बोले कि हमको मेथड को आत्मसात कर लेना है, पूरा एकदम दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लेना है, ताकि वो समझ से बाहर ना जाए। जब भी उस तरह के प्रश्न आए तो हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको यहाँ पर आ गया होगा। तो रेड का दाम 25 रुपया, व्हाइट का दाम 30 रुपया, और ओवरऑल जो एवरेज प्राइस है उसका 28 रुपीज़। तो अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। हम बता ही दिए हैं, क्या बता दिए हैं कि जो एवरेज रहेगा ओवरऑल वो हमेशा 1 से स्मॉलर और 1 से ग्रेटर रहेगा, चाहे इधर वाला सर या उधर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 2। हम क्या बोले थे, घटाने के बाद क्या आता है, तो आता है रेशियो। तो ये रेशियो क्या आ गया फिर से 2:3। आपको यहाँ पर क्या बोला गया, द नंबर ऑफ व्हाइट बॉलीज, बोला क्या गया कि सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करे। तो जब आपको सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया, तो हम बोले कि जो इसके सामने में रहेगा सीध में, देखिए इसका मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसके ऊपर, और 2 है ना, दोनों को जोड़ के नीचे लीजिए। और गुना किससे करना है, वहां परसेंटेज था। इससे पहले वाले जो 1 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग किए, 1 नंबर जो क्वेश्चन किए उसमें हमको बोला गया था परसेंटेज, तो 100 से गुना। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि टोटल गेंद कितना था 10। तो जब वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू से गुना कीजिए। टोटल जो है 10 गेंद है, इसीलिए हम लोग इसको 10 से गुना कर दिए। तो ये जो है अगर 20 रहता तो 20 से जितना भी है टोटल उसको हम लोग उससे गुना करेंगे। 5 से ये 2 बार में, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गेंद हो जाएगा जो कि व्हाइट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में अगर आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करवा देंगे। आप बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइएगा, क्योंकि हड़बड़ाने से ही आज अधिकतर जगह पर गड़बड़ियाँ हुई है। 2 सेकंड का ट्रिक, 1 सेकंड का ट्रिक, इसी हड़बड़ी के कारण आदमी आपको जो भी बताने चाहते हैं, जो भी सिखाना चाहते हैं, वो 2 सेकंड 1 सेकंड वो समय सिर्फ और सिर्फ पास्ट आपका जो मतलब मेन है समय वो बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो आपको चीज़ों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कि मिलान से बात को मेरा सुन के समझ के तभी आगे बढ़िएगा। कोई हड़बड़ी की जरूरत ही नहीं है, आप हड़बड़ी करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इक्मिलान से चीज़ों को समझते चलिए। हम बोले हैं कि यही जो है इक्मिलान, यही कंसिस्टेंसी जो आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, यही डिसाइड करेगा आपको आगे 8 घंटा या 10 घंटा का जो आपको ड्यूटी मिलने वाला है, जॉब मिलने वाला है, जो सिलेक्शन आप जो चाहते हैं, वो यही एक जो स्थिरता है, जो एक आप गतिशील होते हुए भी स्थिर जो पढ़ाई कर रहे हैं इक्मिलान से, वो होना जरूरी है। तो आप एकदम हमेशा चीज़ों को इक्मिलान से ही समझने का कोशिश करें। हमेशा हड़बड़ी से जो हड़बड़ी का काम होता है उसमें गड़बड़ियाँ जो भी होती है उसका चांस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं भी नहीं हड़बड़ा रहा हूँ, तो आप क्यों हड़बड़ाएंगे। आप इत्मीनान से चीज़ों को समझें।
तो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बात को। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हम ध्यान से समझते हैं इस बात को। तीसरा क्वेश्चन है द एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ 2 सेक्शंस A and B of class 9th in the annual examination is 74। कक्षा A तथा कक्षा B यानी कि सेक्शन A और B में, सेक्शन A और B में जो अंकों का औसत है वो 74 है। कक्षा A के छात्रों का औसत 77.5 और कक्षा B के छात्रों का औसत कितना है, 70। तो A तथा B के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहां भी दो वेरिएबल, यहां भी दो वेरिएबल, दो वेरिएबल कौन सा, तो आपको बोला गया कि दो सेक्शन है A और B, दो सेक्शन है A और B। तो बोला गया, क्या बोला गया कि द एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ 2 सेक्शन A एंड B ऑफ क्लास 9th इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 74। तो ये A और B टोटल का है 74, हम उसको बीच में लिखेंगे, हम उसको बीच में लिख देंगे। और आगे बोला, आगे क्या बोला, यही बात बोला कि A का 77.5 है, तो 77.5 हम A के तरफ लिख दिए। और दूसरा बात बोला कि B का कितना है, तो B का 70 है, 70 है। इसको इसमें घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे। तो जब इसको इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 2.5, इसको इसमें घटाइएगा तो होगा कितना, 4। क्योंकि बड़ा में छोटा हो घटाना है, बता दिए कि बीच वाला हमेशा एक से बड़ा एक से छोटा रहेगा। तो 74 में 70 घटाना है, 74 में 70 माइनस करना है। तो यहाँ पर आप जो है इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और हाँ ठीक है, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है 3.5 होगा, सॉरी ये मिस्टेक था, हाँ सही है। अब 3.5 होगा, सॉरी। आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन पर बहुत जरूरी है फोकस करना। चलिए सुनिए ध्यान से। तो ये जो पॉइंट दशमलव है, तो इसके इस पर भी एक दशमलव लगा दीजिए आप, तो ये हो गया 4.0। दोनों का दशमलव हटा दीजिए अब, क्योंकि हम दशमलव लगा के 0 ही लिखे थे। 5 से ये 8 बार में, 5 से ये 7 बार में, तो ये हो गया हमारा रेशियो। और यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि हाँ, तो यहां बोल रहा था कि कक्षा A तथा कक्षा B के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो यहाँ पर जो सबसे जो ये जो हम काम किए, एक बार और इसको समझ लीजिए। जब आप इसको इसमें घटाएंगे तो होगा ये 3.5 और जब इसको इसमें घटाएंगे तो होगा 4। आप एक देख रहे हैं कि एक स्थान पर दशमलव है, तो यहाँ पर भी एक स्थान पर दशमलव पहले लगाइए। जब दशमलव आप लगा लेंगे तो दशमलव लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ 4.0 यहाँ 3.5, तो दशमलव दोनों का हटा दीजिए। अब यहाँ 40-35 बन गया, 5 से 8, 5 से 7, 8:7, यही हो गया रेशियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आपको आ गया होगा। आ गया है तो जरूर हम आगे बढ़ते हैं। आज का हम ये जो था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इस 3 नंबर नोट कर लें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको पेन और पेपर पर लिख लेना है, क्योंकि जरूरी है। हम बता दिए कि आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है कॉन्सेप्ट समझना। सवाल आप बिल्कुल समझ लिए होंगे, सवाल दिमाग में छप गया होगा, दिमाग में लिखा गया होगा, लेकिन सवाल से ही काफ़ी काम नहीं चलने वाला है आपका। सवाल के बाद भी आगे आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ समझ करके आगे बढ़ना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। मज़ा आ गया होगा आज के इस सेशन में, बिल्कुल दोस्तों मज़ा आ जाएगा। देखिएगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ ए स्कूल इज ₹10,000। किसी विद्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत आय, सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 रुपया है। और बोला क्या कि 20 अध्यापक का औसत आय 12,000 रुपया है, तथा जो अन्य अध्यापक नहीं है उनकी औसत आय 5,000 रुपया है।
ठीक है, पहली बात समझिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय, तो सभी कर्मचारी का औसत आय 10,000 दिया हुआ है, और जो बोला क्या कि 20 अध्यापकों की औसत आय 12,000 रुपया। उस विद्यालय में जो सभी कर्मचारी हैं उसका टोटल जो एवरेज सैलरी है, वो एवरेज सैलरी कितना है? एवरेज सैलरी है 10,000 टोटल का। अब यहाँ पर उस जो एम्प्लॉय था, जो स्टाफ था स्कूल का, उसको दो भाग में बांटा। एक क्वालिटी है टीचर में और एक हो गए शेष कर्मचारी। शेष कर्मचारी जो कि टीचर नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे टीचर और एक तरफ नॉन टीचिंग। एक तरफ शिक्षक का हो गया और एक तरफ जो शिक्षक नहीं है, अन्य कर्मचारी। तो एक तरफ जो है हम शिक्षक का लिख दिया और एक तरफ हम अन्य कर्मचारी का लिख दिया। तो ओवरऑल आपको टोटल दिया हुआ है 10,000 रुपया। उसको बीच में लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर लिख दिया गया था कि किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000, सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000। और बोला गया कि 20 अध्यापक, जो कि अब इसका संख्या नहीं, पहले आप इसका एवरेज लिख दीजिए, जो कि एवरेज दिया हुआ है 12,000, इसको पहले लिख। 20 को जो अध्यापक है, 20 जो टीचर है, उसके बारे में बताया गया कि इसका 12,000, और जो अन्य कर्मचारी है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसका है 5,000 रुपया। इसको इसे माइनस करके यहाँ, इसको इसे माइनस करके यहाँ, तो ये हो जाएगा 2,000। 12,000 में 10,000 कटेगा और 10,000 में 5,000 घटाइए, तो ये हो जाएगा 5,000। 3 जीरो दोनों का कैंसिल, और ये हो गया 5:2। तो 5:2 आ गया। रेशियो हम क्या बोले, घटा के हमेशा रेशियो आता है। रेशियो होता क्या है? एक रिस्पेक्टेड वैल्यू, एक रिस्पेक्टेड मान होता है। किसके कंपैरिजन में? कि अगर उस स्कूल में 2 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं तो 5 टीचिंग स्टाफ हैं, 5 टीचर हैं। अगर 5 टीचर हैं तो 2 नॉन टीचिंग हैं, अन्य कर्मचारी हैं। तो आपको यहां जो बोला गया था फर्स्ट लाइन में ही, क्या बोला गया था? 20 अध्यापक, यानी इस 5 का वैल्यू दे रहा है वो 20 है, क्योंकि ये तो हम क्या बोलेंगे, जो सीधा में रहता है वही उसका मान होता है। मतलब 5 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये रिलेशन गुना का होता है। किससे गुना हुआ? 4 से, तो इसको भी हम 4 से गुना कर देंगे। ये ऑलवेज रिलेशन जो इसका होगा, उसका रिलेशन जो होगा, ये जो एवरेज देख रहे हैं आप, एवरेज का जो रिलेशन होगा ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन में होगा, गुना में होगा। तो 5 से 20 हुआ, तो 5 से गुना होकर के कितना बार में 20 हुआ? 4, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे और ये हो गया 8। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया था कि उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो कि अध्यापक नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए 8। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। अगर कहता कि कुल मतलब टोटल स्टाफ स्कूल का टोटल संख्या क्या थी, जो कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल कर्मचारी हो जाएंगे 28। लेकिन कुल नहीं, यहाँ पर सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ। अंत तक क्वेश्चन पर नजर जमाए रखना है, बनाए रखना उस पर ध्यान कि आपको पूछा क्या गया। आपको जो पूछा गया आंसर हम उसी का करेंगे। हड़बड़ाने से गड़बड़ी तय है। आपको बार बार बोला गया है कि जो भी सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, पहली बात तो आप में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सेकंड थिंग कि आप चीज़ों को एक मिलान से समझ करके आगे बढ़ेंगे। फास्ट कुछ नहीं होता है। फास्ट करते करते फिर वो आपका ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो गड़बड़ी ही होगा। आप समझते हैं इस बात को, चूँकि आप मेरे पिछले जितने सारे लेक्चर देखे होंगे वो आप उसमें देखे होंगे कि मुझ में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। मैं एक मिलान से ही सारी बातों को समझाता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम 5 नंबर में। तो देखिएगा क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि आज हम एलिगेशन मेथड का सारा बात सीखेंगे। हम एलिगेशन मेथड का 1 to मतलब जो भी हम A to Z 1 by 1 सीख रहे हैं। तो अब तक हम 4 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम जो अब तक डिस्कशन कर चुके हैं वो 4 क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो 4 क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। हम आते हैं, आज देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है और हम 5 नंबर समझते हैं
और देखते हैं अच्छे से कि 5 नंबर में क्या है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा है कि 12,000 जवानों की एक सेना में यूरोपीय जवान और भारतीय जवान हैं। टोटल जवानों की संख्या, टोटल आर्मी की संख्या है 12,000, 12,000, और उसमें 2 कैटेगरी का आर्मी है, एक है इंडियन आर्मी और एक है यूरोपियन आर्मी। तो आपको 2 प्रकार के कैटेगरी को दोनों को 2 साइड में लिख देना है, यूरोपियन और एक है भारतीय, यूरोपियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी। तो आपको यहाँ पर बोला गया प्रश्न में, आप क्लियर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि 12,000 जवानों की एक सेना में भारतीय जवान, हाँ ठीक है, यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच, यूरोपीय जवान की लंबाई है औसत 5 फुट 10 इंचेस, और इसका है भारतीय जवानों की औसत लंबाई है 5 फुट 9 इंचेस, 5 फुट 9 इंचेस। तो और आगे बोला क्या, आगे बोल रहा है कि औसत लंबाई, हाँ ठीक है, तथा संपूर्ण सेना ऑल आर्मी का जो आपको औसत लंबाई है 5 फुट 9 होल 3/4 इंचेस, ये है। तो अब एक बात यहां पर देखिएगा, यहां पर सवाल तो एलिगेशन का ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ फुट इंच। तो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमारा ये क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या था कि आपको एक चीज़ जो बारीकी बात है, उस बारीकी बात को समझाना, उस जो इम्पोर्टेंट बात है उसको समझाना। 5 फुट 10 इंच, तो जब 5 फुट 10 इंच हुआ, 2 वेरिएबल है, इंच भी और फुट भी है, दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को आपको हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। इंचेस और फुट जो आप देख रहे हैं, आप एक बात नोट लिख लीजिए, दिमाग में भी पहले से भी आता होगा, 1 फुट बराबर होता है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। ये लिख लीजिए अपने कॉपी में भी और दिमाग में भी। तो ये दोनों को हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 को 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 फुट है, 1 इंच, आप सॉरी 1 फुट में 12 इंच, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी 5 फुट है, तो यहाँ पर भी हम 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी इंचेस में बदल जाएगा, और ये इसको 9 जोड़ देंगे। यहाँ पर भी 5 को आप 12 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप इंचेस को फुट में चेंज कर रहे हैं, सॉरी फुट को इंचेस में चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इस टाइप का रहे, 2 अलग अलग यूनिट अगर एक ही प्रश्न में है, एक ही क्वेश्चन में, एक ही सवाल में 2 अलग अलग यूनिट है, तो सबसे पहला काम, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको दोनों यूनिट को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो सिंगल यूनिट चाहे वो फुट का रहता है या इंचेस का रहता है, हम इंचेस में कन्वर्ट कर लिए। तो ये हो गया टोटल 12 पंजे 60 10 70। तो हम इसको एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, यूरोपियन हो गया 70 और इंडियन हो गया इसको 69। अब ये जो है इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 279/4। अब ये सारे के सारे इंचेस में है। तो हम क्या बताए कि जब भी 2 वेरिएबल रहेगा, कि आप इसको जो है एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा, दोनों को 2 साइड में लिख दिए, और 2 यूनिट रहेगा, दोनों यूनिट को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में जब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 280। साफ सुथरा से लिख दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय में बहुत ही सावधानी रहिए, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। 276 और ये 4 कट जाएगा। अब इसको आप यहाँ से यहाँ घटा दीजिए, तो 200 यहाँ पर देख रहे हैं कि 279 यानी 279 है, 276 माइनस होगा 3, 280 में 279 1, यानी 3:1। आपसे पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी, से मतलब जवानों में भारतीय सैनिक कितने हैं, भारतीय फोर्सेस कितने हैं, भारतीय आर्मी ये एक। देखिए हम क्या बोलें कि जो इसके सीध में रहता है वही मान होता है, इंडियन के सामने में यहाँ पर 1, तो 1 ऊपर में लिख देंगे, और ये दोनों को जोड़ के 4 नीचे में गुना 12,000 कुल संख्या था, 12,000 से गुना कर देंगे, और इसको इससे हम कैंसिल कर दिए, ये 3000, और यही हमारा आंसर हो गया कि 3000 सैनिक भारतीय हैं उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये आपको जो आज का मेथड बताया गया, एलिगेशन मेथड, जो उसका बेसिक बात था,
और जो उसका जो भी बात था एलिगेशन में, आप सब बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर करना और अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ये बेहद ज़रूरी है। और सोशल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा जो आपको बताया गया है कि इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।